पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग में मुझे जब किसी वैल्यू को स्टोर करके रखना है तो मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं। लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें किस तरीके की वैल्यू स्टोर की जा सकती है। जिस तरीके की वैल्यू स्टोर की सकती है ये उसका डेटा टाइप कहलाता है। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास अलग अलग तरीके के वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास कई अलग अलग तरीके के डेटा टाइप है। तो सी प्रोग्रामिंग में हमारे डेटा टाइप को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला हमारा कहलाता है प्राइमरी डेटा टाइप और दूसरा हमारा कहलाता है सेकेंडरी डेटा टाइप। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। यदि मुझे किसी वैल्यू को स्टोर करके रखना है तो मैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करके रखना है तो मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल लिया। तो नेम हमारे वेरिएबल का नाम है और कैरेक्टर उसका ये डेटा टाइप है जिसके लिए हम कैर नाम का कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या है? डेटा टाइप। मैंने नेम नाम का वेरिएबल लिखा, उसके आगे मैंने उसका डेटा टाइप लिखा। मैं स्टेटमेंट लिखता हूं और इस वेरिएबल के अंदर मैं कोई वैल्यू भी स्टोर करा देता हूं। तो ए क्या है? एक कैरेक्टर जो किस वेरिएबल में स्टोर हो गया? नेम नाम के वेरिएबल में। तो मेरे पास इस तरीके के सी में कई सारे डेटा टाइप हैं। जैसे मैंने कहा कि उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक हमारा प्राइमरी डेटा टाइप कहलाता है, दूसरा हमारा सेकेंडरी डेटा टाइप कहलाता है। अब मैं आपको बताता हूं प्राइमरी डेटा टाइप। तो मेरे पास सी में ये है हमारी प्राइमरी डेटा टाइप, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर डेटा टाइप हमारी कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज होता है। कैरेक्टर वैल्यूज हमारी सिंगल कोट के अंदर लिखी जाती हैं। न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे दो तरीके की होती हैं, एक इंटीजर वैल्यूज होती हैं और दूसरी हमारी फ्लोटिंग वैल्यूज होती हैं। इंटीजर वैल्यूज हमारी वो वैल्यूज होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद यानी दशमलव के बाद की संख्या नहीं होती, जबकि फ्लोटिंग वैल्यूज हमारी वो वैल्यूज होती हैं जिसमें डेसिमल के बाद फिर हमारे पास संख्या होती है। तो ये हमारे प्राइमरी डेटा टाइप कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसमें जिस तरीके की वैल्यू स्टोर की जाती है वो उसका डेटा टाइप कहलाता है। और मैं ये बता रहा हूं कि हमें वैल्यू को स्टोर करके रखना है। इसका मतलब यह है कि जब हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे और उसमें कोई वैल्यू स्टोर कराई जाएगी तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस लेगी। तो मेमोरी में स्पेस कितना लेगी उस बात पर डिपेंड करता है उसका डेटा टाइप क्या है। जैसे यदि मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर जो है वो मेमोरी में 1 बाइट का स्पेस लेता है। इसका मतलब है यदि मैंने कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करके रखना है सी प्रोग्रामिंग में तो मेमोरी में ये कितना स्पेस लेगा? 1 बाइट का स्पेस लेगा। तो अलग अलग डेटा टाइप के वेरिएबल्स जो हमारे अलग अलग वैल्यूज होती है वो अलग अलग तरीके का साइज मेमोरी में स्पेस लेते हैं। देखिएगा यहां पे मैं आगे डिस्क्राइब करता हूं। तो जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये डेटा टाइप है कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट और डबल। कैरेक्टर वेरिएबल हमारे कैरेक्टर टाइप की वैल्यू को स्टोर करके रखना होता है। एक एग्जांपल के लिए कैरेक्टर वैल्यूज क्या होते हैं ये भी मैं इसमें ऐड कर देता हूं। कैरेक्टर हमारा सिंगल कैरेक्टर और हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखा जाता है। मेमोरी में जो हमारा स्पेस लेता है वो मेमोरी में स्पेस हमारा कैरेक्टर के लिए है 1 बाइट। और हमने देखा था स्कैनएफ और प्रिंटएफ फंक्शन जब हमने यूज करके देखा था तो हमने ये बताया था कि कैरेक्टर को रीड करना है या उसको प्रिंट करना है तो एक हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी थी। तो हमारी कैरेक्टर के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है %c। इस तरह से यदि हमारा इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर की मैं वैल्यू लिखता हूं। सपोज कीजिए मैं 100, तो 100 किस तरीके की वैल्यू हमारी? एक इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वेरिएबल मेमोरी में किसी कंपाइलर पे 2 बाइट का स्पेस लेता है, किसी पे 4 बाइट का। डिपेंड करता है कि हमारा जो कंपाइलर है वो 64 बिट है या 32 बिट है। मैं जिस कंपाइलर को यूज कर रहा हूं वो 4 बाइट का स्पेस लेता है। इसकी फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात करें तो हमने देखा था मैं यूज करता हूं %d किसके लिए? जब मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। इसी तरीके से यदि हमारा 4 बाइट से ज्यादा का साइज या 2 बाइट से ज्यादा का साइज यदि हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा है और वो सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू है। एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे एग्जांपल आपको बता देता हूं। ये हमारी वैल्यू जो कि साइज में बड़ी है तो हम डेटा टाइप किस तरीके की यूज करेंगे? लॉन्ग। लॉन्ग जो है हमारा मेमोरी में जो स्पेस लेता है वो हमारा है 8 बाइट। इसके बाद जो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज की जाती है वो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है L40। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू मेरी फ्लोटिंग टाइप की है, दशमलव के बाद की संख्या है,
तब हम यूज करते हैं जो डेटा टाइप होता है वो हमारा फ्लोट। मैंने 1.2 एग्जांपल लिखा, तो ये किस तरीके की वैल्यू है, हमारी फ्लोटिंग वैल्यू। यदि मुझे फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करके रखनी है तो हम डेटा टाइप किस तरीके की यूज करते हैं, फ्लोट। तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू, ये कुछ भी हो सकती है, जैसे ये रहा। फ्लोट वेरिएबल मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस लेता है और हमारी जो फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज की जाती है वो है हमारी f। तो फ्लोटिंग वेरिएबल के लिए जो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो है %f। यदि फ्लोटिंग वैल्यू हमारे ज्यादा बड़े साइज की है, ज्यादा प्रिसीजन की है, तो फिर हम यूज करते हैं डबल डेटा टाइप। डबल जो कि मेमोरी में 8 बाइट का स्पेस लेता है और इसकी जो हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो हम लिखते हैं L और F। तो ये हमारी प्राइमरी डेटा टाइप हुई। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डेटा टाइप की। तो जो हमारी सेकेंडरी डेटा टाइप है वो है हमारा एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन। ये हमारे सेकेंडरी डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं और ये मेमोरी में कितना स्पेस लेते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने कितनी वैल्यू स्टोर की है। तो इन डेटा टाइप को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। ये हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी कहलाते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके की वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए सी ने अलग अलग डेटा टाइप दिए हुए हैं। तो हमारा प्राइमरी डेटा टाइप जिसमें हमारे पास ये कैरेक्टर, इंटीजर, लॉन्ग और फ्लोट डबल ये आते हैं, और सेकेंडरी डेटा टाइप में एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।